अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हाँ जी, आज है चौथा दिन, मतलब ईद ख़त्म हो चुकी है, 3 दिन गुजर चुके हैं और अब चौथा दिन है। सुबह मैं नाश्ता बना रही हूँ बच्चों के लिए, वही रूटीन स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखें, अभी मैंने दूध रखा हुआ है बाहर, बच्चों के लिए बॉयल करना था। मैंने कहा डीफ्रोस्ट हो जाए फिर करती हूँ, और पहले बच्चों को नाश्ता करवा दूँ। शाबाश, जल्दी से नाश्ता फिनिश करो अपना। छोटे छोटे लिया करो ना निवाले। शाबाश, इधर देखो, करो। ओ, सारा अंडा देखो मुंह पे लग गया यहाँ पे। चलो जल्दी जल्दी फिनिश कर लो। अलियान आप ही खा लो जल्दी से। शाबाश, नाश्ता फिनिश करो फिर टॉयज़ के साथ खेलना। ज़्यादा नहीं निकाल लें। अच्छा बेटा, फिर मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, समेटने पड़ते हैं सारे। अरे हम आप इधर आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो पहले। बच्चों को नाश्ता करवा के फ्री हुई थी तो मैंने सोचा अब किचन वगैरह समेट लेती हूँ, क्योंकि ईद के 3 दिन ना डिटेल में सफाई नहीं हो सकी। तो मैंने कहा आज थोड़े घर को भी टाइम देते हैं और करते हैं ज़रा डिटेल में सफाई। तो यहाँ पे पहले मैं बर्तन वॉश कर रही थी, स्पीड मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है क्योंकि ऐसे आप लोग बोर हो जाते हैं। तो बर्तन वॉश करने के बाद मैंने कहा पहले किचन अच्छे तरीके से साफ़ करूँ, फिर बाकी भी सारी सफाइयाँ वगैरह घर की देखेंगे साथ साथ। क्योंकि ईद के 3 दिन इतने बिजी गुजरे हैं ना, सुबह उठो नाश्ते करो, उसके बाद तैयारी शुरू कर दो कि भाई यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो टाइम नहीं मिल सका कि मैं ना प्रॉपर, क्योंकि किचन में अपना बहुत साफ़ रखती हूँ, तो किचन मुझे ना अब उलझन हो रही थी। तो मैंने कहा आज मैं साफ़ कर लूँ, क्योंकि आज भी मेड नहीं आई थी मेरी। तो ये काम वैसे भी खुद करने पड़ते हैं, क्योंकि वो लोग बस ऊपर ऊपर से सफाई करती हैं और चली जाती हैं। तो ये जो डिटेल में सफाइयाँ होती हैं ना, वो घर की जो औरतें होती हैं, ख़वातीन होती हैं, उनको खुद करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर ये सभी काम मैं खुद कर रही थी। हस्बैंड मेरे चले गए थे सुबह कॉलेज, आज उनके कॉलेज में थी मीटिंग टीचर्स की। अभी वो आए थे कॉलेज से तो कह रहे थे मुझे कुछ दे दो खाने को। तो मैंने कहा अभी खाना तो कुछ नहीं बनाया, हम लोगों ने तो लेट नाश्ता किया है। तो मैंने इनको बोला जो रमज़ान की चीज़ें थी ना, फ्राइड आइटम्स, वो थोड़ी सी पड़ी हुई हैं, आपको वही दे दूँ। कह रहे हाँ मुझे गरीब को ही दे दो, ऑयली चीज़ें खिलाती रहा करो। तो साथ साथ मैं खा रही हूँ यहाँ पे बिस्किट। तो ये हस्बैंड को मैंने बना के दिया, मैंने कहा आप ये खाएं, फिर आपको कुछ ठंडा ठंडा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तरबूज काटा था, फ्रिज में पड़ा हुआ था, पहले से ठंडा होया हुआ था काफ़ी। तो मैंने कहा बाप ये तरबूज खा ले तो ज़रा आपको ठंडा ठंडा फील होगा, क्योंकि गर्मी अब बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। आगे मई स्टार्ट हो जाना है, फिर जून आ जाना है, तो बहुत सख्त गर्मी पड़नी है। तो तरबूज पता है बेहतरीन किस्म का एक फल होता। तो हस्बैंड कह रहे थे मुझे साथ फोक तो दो। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा बच्चों की आज ना कबर्ड थोड़ी ठीक कर लेती हूँ, और जो देने दिलाने वाले कपड़े हैं वो भी निकाल देती हूँ। हर सीज़न में निकालती हूँ बच्चों के कपड़े जो छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक फैमिली थी जिनको ज़रा चाहिए थे कपड़े, तो मैंने ये निकाल दिए थे कि चलो जी उनके काम आ जाएंगे। तो बस यही चीज़ें समेट रहे थे अभी। तो अभी मैंने प्रॉपर सफाई नहीं की थी, मतलब झाड़ू वगैरह नहीं लगाया था। तो मामू की कॉल आ गई कि हम लोग का ना फोर्ट्रेस का प्लान है, मेरी बड़ी खाला की फ़ैमिली, छोटी खाला की फ़ैमिली, मामू की सारी फ़ैमिली। तो उन्होंने कहा हमारा फोर्ट्रेस का प्लान है, तो चलो आपने भी आना तो आ जाओ। तो मैंने झटपट कपड़े निकाले, मैंने कहा जी नेकी और पूछ पूछ ऐसी चीज़ों के लिए तो हम तैयार रहते हैं। तो मैंने जल्दी से कपड़े प्रेस कर लिए। दोबारा से जो ईद के दूसरे दिन कपड़े पहने थे ना, वही हम दोबारा से पहन रही हूँ। मैं बच्चों को चेंज करवाऊँगी, मैंने कहा चलो यही अभी पहन लेते हैं। पहले करूँगी बच्चों को तैयार। ये देखें भी, ये दोनों तैयार हो चुके हैं। दोनों ही शर्ट्स मैंने सेम ली थी, बट डिज़ाइन चेंज था इनका। तो देने का मूड तो यही था कि इन दोनों का सेम कलर ही लें, पर अलियान का साइज़ नहीं था इस कलर में। और अभी इन दोनों को तैयार करवा के मैंने बिठा दिया, और ये फ्राइज़ रखी हुई हैं कि ये दोनों फ्राइज़ ख़त्म कर लें अपनी, ताकि फिर हम लोग निकलें। तो कैसे लग रहे हैं ये दोनों माशाल्लाह से। और हमें तो देखो क्या बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, अरम बताएगा। अरम क्या बना हुआ है, ऊपर देख के बताओ क्या बना हुआ है। डायनासोर, इतना पाला काका, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ दोनों के डायनासोर्स बने हुए। चलो ठीक है, मामा तैयार हो रही हैं और हम मामा तैयार हो रही हैं, जल्दी से चिप्स फिनिश कर लो ठीक है। ओके, बहुत बड़े हैं। ओके जी, तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग निकलने लगे हैं। वहाँ पर अभी मैंने कॉल की थी मामू वगैरह की तरफ, वो कह रहे थे मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा रेडी होने में, तो हम लोग भी निकल जाएंगे, तो आप लोग निकल पड़ो। मैंने कहा था कि मेरा तो घर करीब है यहाँ से, तो आप लोग जल्दी निकलें फिर हम निकलेंगे। अभी पता नहीं वो लोग निकले हैं कि नहीं निकले। बहरहाल बच्चे रेडी हो जाए ना, और ख़ुद भी रेडी हो जाए, तो उलझन होती रहती, दिल करता बस पहुँच जाए। तो हम कह रहे हैं हम चल के बैठते हैं वहाँ पर पार्क वगैरह में, इंजॉय करेंगे, घर जाके क्या करना है। तो वहाँ चल के बैठते हैं, उनका वेट करेंगे, जब वो लोग आएंगे तो फिर आगे का व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं।
हालांकि आज चौथा दिन है, लेकिन बाई चांस कह लें हमारा प्लान बन गया था। तो कल से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों ने स्कूल जाना है, मियाँ ने कॉलेज जाना है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो बस ये लास्ट डे था, हमने लास्ट डे भी अच्छे तरीके से एंजॉय कर लें, आप लोगों के साथ शेयर कर दें। तो आप लोगों ने लाजमी देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो ये देखें जी कंप्लीट लुक, मैंने भी ब्लैक और मैरून टाइप पहना और हस्बैंड ने भी ब्लैक और मैरून। सेकंड डे भी हमने यही कपड़े पहने थे। तो मेरी सास ने कॉम्प्लीमेंट किया था कि क़यामत लग रहे हैं। मैंने कहा चलो आज फिर क़यामत ढा के देख लेते हैं। इस बार तो बहुत ही ज़्यादा बैड लक हो रही है। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं और इस साइड पे जो है ना वो गेट है फोर्ट्रेस का यहाँ पर, और ना इन्होंने आगे से रोड ब्लॉक कर दी है। अब ये जो भाई हैं ना जो भागते हुए आए हैं, इन्होंने रोड खुलवाई है। और ये देखें ये इन्होंने रोड खोली थोड़ी देर के लिए। भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं। यहाँ से टर्न करके तो हम लोग जाएंगे। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है। पता नहीं आगे क्या बनेगा चल के, अंदर हमें पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो बस अंदर चलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। मामू खाला वगैरह की सबकी कॉल आ गई है कि हम लोग भी पहुंचने वाले हैं। तो बस जाके उनको भी ढूंढना है। तो देखें लेट्स सी क्या होता है। वो आपको सामने भी एक दूसरा गेट नज़र आ रहा होगा, उसके बाद भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है वहाँ पर भी। चले देखते हैं क्या बनता है आज। इंजॉय करते भी हम लोग के नहीं। हाँ वहाँ बाइक्स वाले हैं सारे। यहाँ से आपको गाड़ी की लाइन से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और आहिस्ता 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 सब लोग आगे जा रहे हैं। तो तकरीबन मुझे लगता है अभी भी हमें 15 से 20 मिनट लग रहे जाएंगे अंदर जाते हुए। और जितनी ज़्यादा ये गाड़ियाँ ना, बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि पार्किंग मिलेगी हम लोगों को। पर देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग अंदर एंटर हो चुके हैं। ज्वेलैंड की बैक साइड पे जो पार्क है ना, वहाँ पे हमें पार्किंग मिल गई थी इजीली, कोई परेशानी नहीं हुई पार्किंग में। लेकिन मसला ये है कि अभी हमारे जो सभी जो रिश्तेदार है ना, वो कोई कहीं से आ रहा है, कोई किसी के साथ आ रहा है, कोई किसी के साथ आ रहा है। तो बस उनको ढूंढने में प्रॉब्लम थी। मेरे कज़न ने कहा था हम बर्ड क्राई के सामने हैं, तो हम लोग अभी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ पर हैं। तो कज़न, मेरे 2 कज़न्स जो उनसे थे, एक मामू का बेटा और खाला का बेटा, वो हमें यहाँ पे ये देखें मिल चुके हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं स्क्वायर मॉल में। और आपको मैं यहाँ पे गैदरिंग दिखा रही हूँ कि लोगों का जमे गफ़ीर देखें कितना ज़्यादा है। यहाँ पर पूरे फोर्ट्रेस में लोग फैले हुए थे। और उसके बाद मेरे भाई की कॉल आई। वो खाला, बड़ी खाला की फैमिली के साथ जो थे ना, ऊपर फूड कोर्ट वाली साइड पे थे। वो कह रहे थे हम स्क्वायर मॉल में, तो आप लोग वहीं आ जाओ। उसके अलावा जो एक खाला और मामू वगैरह वो लोग अभी पीछे आ रहे हैं, वो भी पहुँचे नहीं हैं। तो हमने कहा पहले हम लोग ऊपर मिल लें, तो फिर बाकी से मामू वगैरह भी आ जाएंगे। तो इतना रश था। हस्बैंड ने देखे मेरे दोनों बच्चों के हाथ पकड़े, मैं कि बच्चे गुम ना जाएं कहीं पर। तो अभी कज़न मेरा भाई को कॉल कर ही रहा था, तो उनसे पूछ रहे थे कि किस साइड पर हम लोगों ने आना है। तो ये देखें यहाँ पर हम लोग फूड कोर्ट में आए हैं। फूड कोर्ट भी आप देख सकते हैं कैसे भरा पड़ा है। मतलब कि इतना रश था। मज़ा भी आता है ऐसे गैदरिंग में कि लोग आए हुए हैं। ज़ाहिर बात है सब निकलते हैं इस मौक़ों पर बाहर। जब तक छुट्टियां रहती हैं तब तक लोग ईद मनाते हैं। लोग 3 दिन काउंट नहीं करते, अब कि ईद का पहला, दूसरा, तीसरा दिन होता है। जब तक छुट्टियां रहते हैं वो ईद मनाते रहते हैं। तो हम लोग फूड कोर्ट वाली साइड पर उनको ढूंढते रहे, हमें मिले नहीं। तो फिर भाई की कॉल आई, नहीं हम लोग ऊपर सुपर स्पेस पर हैं, जो बच्चों का सारा प्ले एरिया अभी नया बना है स्क्वायर मॉल में। तो हम लोग भी उधर ही जा रहे थे। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखना है अभी, क्योंकि देखा नहीं था। और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि चलो जी हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो हमें बड़ी खाला की फैमिली और भाई वगैरह मिल चुके थे। काफ़ी अच्छा और बहुत बड़ा इन्होंने बनाया हुआ है। और सबसे मज़े की बात है रीज़नेबल चार्जेस हैं। आप लोग पैकेजेस में एम्पोरियम चले जाओ, अब वहाँ पे इतना महंगा है, इतने महंगे वहाँ पे पैकेजेस है ना, बहुत मतलब कि महंगा होता है। तो यहाँ पे ईज़िली रीज़नेबल था। तो बच्चों को यहाँ पर हम लोगों ने भेज दिया था। ये मेरे ख्याल से आई थिंक 400 चार्जेस थे पर बच्चा, मतलब पर पर्सन। तो चारों बच्चों को, मेरे कज़न के 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी, और मेरे दोनों बच्चे, उन चारों बच्चों को हमने अंदर भेज दिया था। और मेरे भी यहाँ पे 45 मिनट्स या 1 आवर का टाइम होता है। और अंदर जगह जगह पे ना उन्होंने अपने जो है ना वर्कर्स रखे हुए हैं बच्चों को गाइड करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए और उनका ख्याल रखने के लिए। तो ये देखें कैसे आलिया अरहम की हेल्प कर रही हैं। अरहम इतना एक्साइटेड था ना ये वाली स्लाइड लेने के लिए, और इतनी मज़े की स्लाइड लग रही थी ना, बच्चे घूम 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 करते हुए जा रहे थे। तो वो बोल रही थी अरहम को कहीं से पकड़ना नहीं है, आप अपने हाथ सीने पे बांधें और सीधी स्लाइड लेते हुए जाएं। पर मैं सोच रही थी कि वो सामने वाली जो रेड स्लाइड है ना वो ले, शायद बच्चे स्पीड में जाएंगे ना वहाँ से। तो मैं बार बार बोल रही थी उन्हें कि आप ना वो सामने वाली स्लाइड पे इनको भेज दें, पर वो मुझे बोल रही थी कि आप पीछे हो जाए, यहाँ पे खड़ा होना अलाउ नहीं है। मैंने कहा जस्ट थोड़ी सी वीडियो बनानी है, उसके बाद जो है ना मैं पीछे हो जाऊँगी।
तो ये देखें इस लाइट पर इनको भिजवाया था और वो देखने में सिर्फ स्लिपरी लग रही थी लेकिन थी नहीं। बच्चे बेचारे अपनी कह लो ना मदद आपके तहत बेचारे खींचते हुए जा रहे थे इस तरीके से। तो कज़न की बेटी मेरी थक गई थी, वो कहती मैं तो भाग के चली जाऊँगी ना। अरहम की मुझे परेशानी हो रही थी, मैंने कहा अरहम गिर ना जाए। यहाँ भी देखें उससे भागा नहीं जा रहा क्योंकि मेरे बच्चों को ना अभी फ़िलहाल इस टाइप की प्रैक्टिस नहीं है। और ये देखें यहाँ पे ये जंपिंग वाला था, मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी मुझे भेज दो, यहाँ पे कह रहे हाँ तुम तो ये फाड़ के निकलोगी। तो बहुत ही मज़े के बने हुए थे। ये देखें छोटे बच्चों का आसमानी झूला कितना मज़े का लग रहा है, लाइटिंग वाला। उसके बाद कज़न्स ये खेल रहे थे, इसको क्या बोलते हैं अल्लाह जाने, मैं नहीं जानती हूँ, पर अच्छा लग रहा था। मेरे सब कज़न्स हस्बैंड भी खेल रहे थे। मेरे हस्बैंड बहुत एक्साइटेड होते हैं इन चीज़ों में क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह की एंटरटेनमेंट्स की नहीं है, अब वो करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। और फाइनली मेरे हस्बैंड विन भी किए थे इसमें। पर फिर ये सब मेरे पीछे पड़ गया कि तुम भी खेलो, पर मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं खेलनी है, मुझे आता ही नहीं था। तो माशाल्लाह बिल्कुल ज़ीरो के साथ मैं हारी थी एक भी मैंने पॉइंट नहीं बनाया क्योंकि मुझसे खेला ही नहीं जा रहा था। और इन लोगों ने बाद में मेरा मजाक भी उड़ाया, वाह जी तुमने तुम्हारा नाम रोशन किया। मैंने कहा मैं तो पहले ही बोल रही थी तुम लोगों के कि मुझे ये नहीं खेलना आता। और ये जो बच्चों का प्ले एरिया है ना, उसकी साइड पे एक दरवाज़ा था, वहाँ से ये बाहर का व्यू इतना ज़बरदस्त नज़र आता है। जो आपके फोर्ट्रेस के सामने का ब्रिज है ना, वो सारा यहाँ से नज़र आता है। बहुत अच्छी इन्होंने लाइटिंग की हुई थी। बड़ी खाला ने मुझे पता था जाओ जाके ना वीडियो बना के आओ तो कैसी लगती है। तो बस लोरियाँ ना बत्तियाँ वेखन आए सी थे। वापसी आई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी बड़ी खाला, छोटी खाला, मम्मा, मामी सब लोग यहाँ पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो माशाल्लाह सब बहुत खुश थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। वहाँ से निकले तो कज़न्स ने ज़िद की कि भाई जॉयलैंड जाना है। तो हमने कहा तौबा करो नहीं जाना, बहुत रश होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं मतलब कि कह लो कि बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था, इतना रश था बहुत ज़्यादा। और इन लोगों का सबका प्लान था कज़न्स वगैरह का कि झूले लेने हैं। मैंने कहा किसी एक में भी गए ना इतनी लंबी लाइन होती है कि घंटा लग जाएगा आपकी बारी आने में, और स्टिल यही सब कुछ चल रहा था। और ये लोग बोल रहे थे हमने ना वो टॉप स्पिन लेना, टॉप स्पिन लेना, तो तुम भी मेरे साथ बैठोगी। मैंने कहा तौबा कभी भी नहीं बैठूंगी, सोचना भी मत, क्योंकि इतना वो खौफ आता है इतना देख कर। मुझे ये पसंद है, ये सामने टगाडा नाम है इसका, बहुत मज़े का। और इसमें मेरे साथ कोई बैठ नहीं रहा था तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, मैंने भी क्या करना लेकर। तो खाला को खड़ा करके ना, जो खाला इस्लामाबाद से आई हुई हैं उनको मैं दिखा रही थी। मैंने कहा मुझे ये झूला बहुत पसंद है पर मेरे साथ बैठता कोई नहीं है इसमें। और ये देखें यहाँ पे भी हैं और रश आप देख सकते हैं, लाइन्स आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद ना कज़न्स गए हुए थे झूले लेने के लिए। हमने कहा भाई हमें तो तौबा है, नहीं हम लोग लाइन में लग सकते, हम यहाँ बैठ जाते हैं। और बच्चों ने ज़िद की कि हमने ये कप वाला झूला लेना है। मैं टिकट्स पता करने गई, उन्होंने कहा 180 पर पर्सन, मतलब 3 बंदों का 600। मैंने कहा ना भी अपने पास ही रखो। तो बच्चे ज़िद कर रहे थे, उनका ध्यान बटाने के लिए उनको पॉपकॉर्न्स लेके दिए। और आलियान की आप शक्ल देख सकते हैं इस वक्त, क्या आलियान को पॉपकॉर्न मिला और सब लेकर खा रहे हैं। तो वो बेचारा देख रहा मेरे हिस्से क्या आएगा। तो बच्चे फिर उसके बाद ज़िद कर रहे थे कि भाई कुछ तो हमें लेकर दो। तो उनको फिर मैं यहाँ लेकर आई थी। मैंने कहा चलो मेरी खैर है, बच्चे बैठ जाएँ। तो ये ट्रेन देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ऊपर से। बच्चों की वीडियो बनाने लगी थी, मैंने कहा साथ साथ आपको ट्रेन भी दिखा दी जाए। तो ये देखें बच्चे एक्साइटेड थे। मैंने कहा चलो आप लोग अभी फ़िलहाल एक झूले पे बैठो क्योंकि इतने महंगी राइड्स कर दी हैं। और ईद के मौके पे तो चलाते भी थोड़ा सा है यार, 2 मिनट के लिए चलाते हैं और उतार देते हैं। और इतने आप लोग पैसे लगा कर तो बच्चों को बिठाते हो। खैर उनको मैं गाइड कर रही थी कि आप लोग ठीक तरीके से बैठ जाओ। और यहाँ पर आप लोग ना पहली दफ़ा देखेंगे हाथी उड़ता हुआ। ये देखें भाई, वो जो चिड़ी उड़ी हाथी उड़ी खेलते हैं ना, हम ऐसे ही कहते हैं हाथी नहीं उड़ता, हाथी उड़ता है। ये देखें हाथी उड़ा है यहाँ पर। आइंदा आप लोग चिड़ी उड़ी हाथी उड़ी खेलें तो आपने कहना हाथी उड़ता है, ठीक है। तो ये देखें सभी झूले यहाँ पे चल रहे हैं। हम लोग काफ़ी घूम फिर के खा पी कर आ गए थे। और मेरे कज़न्स अभी तक वो टॉप स्पिन में ना लाइन में लगे हुए हैं, उनकी अभी तक बारी नहीं आई है। स्टिल अभी तक वो लाइन में है क्योंकि इतनी लंबी लाइन थी ना कि दरवाजे तक कह लें के जा रही थी। तो तकरीबन 1.5 घंटा वेट करने के बाद ये देखें सामने मेरे कज़न्स की और मेरे हस्बैंड की बारी आ गई है। मेरे हस्बैंड को ये कह के लेके गए थे कि जैन भाई आपने भी बैठना है। और 3 मेरे कज़न्स हैं और साथ मेरे हस्बैंड, इनको बिठा लिया है। अब ये उतरेंगे तो इनके एक्सप्रेशंस देखेंगे कि इनके एक्सप्रेशंस क्या हैं। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ और आप इनके देखेंगे एक्सप्रेशन। अभी चलने से पहले ही ना इन लोगों की हवाइयाँ उड़ी। तो बस हमने कहा कोई नहीं, अब दिल कर रहा है तो आप लोग ले लो। और इन सब से ना हम लोगों ने इनके मोबाइल्स, वॉलेट्स वगैरह सब पकड़ लिए थे। सिर्फ मेरा कज़न था ये सामने बैठा हुआ जिसने अपना मोबाइल बहुत मजबूती से आप देख सकते हैं पकड़ा हुआ है। क्योंकि इससे पहले जिन लोगों की बारी आई है ना, लोगों की एनक्स, मोबाइल्स, वॉलेट्स, इवन की लड़कियों की जूतियाँ, जब ये घूमता है ना तो सब ना नीचे उड़ उड़ के नीचे गिर रहे थे।
मतलब कि लोग पता नहीं क्यों, लोगों को पता है, वो देखते हैं, देख कर आप लोग बैठते हो। तो आप लोग अपनी चीज़ों की भी केयर करो, क्योंकि जिन लोगों के मोबाइल गिरे होंगे ना, मुझे नहीं लगता कि मोबाइल बचे होंगे या बहुत ही बुरी हालत हुई होगी उनकी। तो आप अपनी चीज़ों की खुद केयर करें जब इसके ऊपर बैठते हैं, क्योंकि ये जब घूमता है ना तो बहुत बुरे तरीके से घूमता है। और कुछ लड़कियों को मैंने देखा है जिन्होंने अपने दुपट्टे भी कवर नहीं किए हुए थे, तो वो दुपट्टा किसी में फंस सकता है, आपका गला खिंच सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो देखें जब कोई चीज़ लेने लगें या कोई राइड लेने लगें तो अपने आप को कवर करके आप लोग बैठें। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस कदर बुरे तरीके से ये घूम रहा है और ना मुझे ना देख देख के खौफ आ रहा था। मैंने कहा अगर मैं बैठ जाती तो मेरी क्या हालत होती। मेरे कज़न्स ने बहुत ज़िद की। मैंने कहा अगर मुझे वॉमिट आ गई ना तो उसके ज़िम्मेदार तुम लोग होगे, और किसी के ऊपर गिरी तो उसके भी ज़िम्मेदार आप लोग होगे। खैर यहाँ पे लोगों ने राइड ले ली है, पूरी मैंने नहीं दिखाई कि कितनी ही आप लोग देखेंगे। बहरहाल इनके उतरते हुए एक्सप्रेशंस मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखें यहाँ पर, अभी जब ये झूला रुका था ना, इन सब की हवाई उड़ी हुई थी, लेकिन अब ये जब तक सीढ़ियों से उतर रहे हैं ना, उतरते उतरते ये सारे इनके चेहरे पे स्माइल ले लिया इन्होंने कि भाई हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैंने कहा दोबारा लोगे तो कह रहे हैं तौबा करो, कभी भी नहीं। सिर्फ मेरे हस्बैंड थे जो कह रहे थे मुझे डर नहीं लगा, मैं ले लूँगा। और ये देखिए ये फ्लाइंग कारपेट, पहले इसकी डबल सीट होती थी, अब ये इन्होंने सिंगल कर दी है क्योंकि वेट ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ये जब ऊपर से नीचे आता है ना तो गुदगुदी होती है पेट में, इसलिए मैं लेती नहीं हूँ। अभी मैं बच्चे ज़िद कर रहे थे मेरे कि आपने मैं जस्ट एक झूला लेके दिया, मैं ज़्यादा लेके दें, तो मैंने अपने हस्बैंड के वाले किया उनको, और मैंने कहा जाएँ आप इनको झूले दिलवाएं। और हम लोग बिल्कुल बैक साइड पे ना जहाँ से ट्रेन गुजरती है वहाँ आके, ये आपको गमले नज़र आ रहे हैं ना, ये लाइन से गमले लगे हुए थे, इनके ऊपर आके बैठ गए हैं। हमें कोई जगह नहीं मिल रही थी बैठने की और हम लोग बहुत थक गए थे फिर फिर के। तो मम्मा खाला वगैरह सब लोग, बड़ी खाला की फैमिली जा चुकी है, लेट हो गया तो उनके बच्चे थक गए थे, वो लोग जा चुके हैं। बाकी हम लोग यहाँ पर आके सुकून माहौल में बैठ गए थे। और यहाँ पे ना जब ट्रेन गुजरी ना तो मेरे हस्बैंड और बच्चे भी बीच में बैठे हुए थे। तो ट्रेन 2 राउंड्स लगाती है, मैंने मम्मा वगैरह को दिखाया, उनको पहले नज़र नहीं आया। तो मैंने कहा ये सेकंड राउंड लेकर आएंगे ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने कहा साथ साथ मैं आपकी वीडियो भी बना लेती हूँ। उसके बाद मेरे बच्चे भी थक चुके थे, 2 से 3 राइड्स ली थी। हम बाहर आए, भूख से बुरा हाल हो रहा था। बाहर निकल के ना ये लोग शुरू हो गए, भाई हमने पार्क में थोड़ी देर खेलना है, या लियान ने उड़ा के बोतल मारी है मुझे, और उसके बाद मुझे सॉरी बोल रहा है। तो हमने कहा चलो 2 मिनट बच्चे खेल लें यहाँ पर, उसके बाद हम लोग कुछ खा लेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि फिर ऑर्डर नहीं हो सकेगा क्योंकि ऑलरेडी लेट नाइट हो चुका है, 12:30 इस वक्त हो चुके थे। तो फिर हम लोग सामने बट कढ़ाई पर आ गए। हमने कहा चलो यहीं पर खाना खा लेते हैं। और अरहम से यहाँ सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी जा रही, कह रहा था मम्मा मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रही है। अब ये भाई को ऑर्डर कर रहे हैं। अब मसला ये था कि लेट नाइट इतना हो चुका था, उन्होंने कहा था हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा सिवाय कढ़ाई के। मेरे हस्बैंड जो जो बोल रहे थे ना वो कह रहे थे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जस्ट चिकन कढ़ाई ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि पेट में ही डालना है इस वक्त। बस ये हालत हो रही थी कि दे दो कुछ खाने को, बस दे दो, पेट में कुछ चला जाए, चाहे कढ़ाई ही क्यों ना हो। तो बस हम लोगों ने कढ़ाई वगैरह ऑर्डर की, सब ने खाना खाया। और हम और 2 फैमिलीज़ और थी जो लास्ट में रह गए थे, वो कह रहे थे अभी अगर आप ऑर्डर नहीं करेंगे तो आपका ऑर्डर नहीं माना जाएगा, फिर आप लोगों को उठ के घर जाना पड़ेगा। तो बस लाइट्स वगैरह हर चीज़ नीचे से भी ऑफ़ हो चुकी थी। यहाँ हम देख सकते हैं खाना खा के हम बाहर आए हैं। सिर्फ हमारी 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं पूरे फोर्ट्रेस में। हमारी तो वो सामने देखें लवारिस एक ही खड़ी हुई है, और पूरा फोर्ट्रेस खाली हो चुका है। हर शॉप हर चीज़, इतना सन्नाटा था। और बेचारे बट कढ़ाई की भी लाइटें बुझ चुकी हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से बस सलाम दुआ की और निकले। रास्ते में हमने ना इन लोगों को पकड़ा, हम लोग निकले आगे घूम के, क्योंकि हमने गेट नंबर 5 से जाना था। तो ये लोग सब यहाँ पे कोने खा रहे थे। मैंने कहा अच्छा बच्चों अकेले खेल ले। तो फिर हम लोग यहाँ रुक गए। तो मामू ने बोला चलो आओ निकलो तुम लोग भी कौन खा लो, उसके बाद घर चले जाना। तो बड़े मौके पे पकड़ा। मैंने कहा लो जी पकड़े गए कौन खाते हुए। तो वहाँ पे रुके, फिर हम लोगों ने आधा घंटा वहाँ लगा दिया कौन छोन खाने में, बातें शातें करने में। तो वापसी आते आते हमें इस टाइम 3 बज चुके हैं। और आप देख सकते हैं गलियाँ सुनसान, एरिया सुनसान, मोहल्ले सुनसान, लेकिन एंजॉय बहुत किया आज हम लोगों ने। चौथा दिन बहुत बेहतरीन गुजरा ईद का हम लोगों का। तो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा है आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर कर दें। और हमेशा वाली बात, न्यू मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली और मेरे व्लॉग्स आपको मिलते रहें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।